किचन में अभी मैंने लिपाई का काम कंप्लीट कर दिया है और अभी मिट्टी गीली है, मतलब अच्छे से सूखी नहीं है। काम छो क्या करने। अच्छा काम नहीं वाला तो चाय नाश्ता नहीं देना तो थोड़ा बहुत कर देनी। ऐसे लग रहा जैसे हम सजा में होंगे। यहाँ सजा मचे नाम ये एक तीर से दो निशाने तो सुना, पर एक तीर से बहुत सारे निशाने हो रहे हैं यहाँ ना। खेत में खुदाई का काम तो कंप्लीट हो गया है, पर अभी भी बहुत सारे काम हैं जिनको निपटाना बाकी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के लगभग 1 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की तो आज सुबह के टाइम से अभी तक मौसम एकदम सुहावना है। तेज़ धूप खिली हुई है और आसमान में बहुत सारे बादल भी देखने को मिल रहे हैं। और अभी तो ठंडी ठंडी हवाएं भी फील हो रही है, ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट है। बाकी सुबह के टाइम में घर के छोटे मोटे काम में ही बिजी रही, पता ही नहीं चला कि सुबह से कब दिन का टाइम हो गया है। बाकी अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है तो चलते हैं किचन में, खाना बना लेते हैं। इस वाले कुकर पे दादी ने चावल पका के रेडी कर दिए हैं और मुझे अब साग बनाने का काम करना है। और आज मैं साग में बनाने वाली हूँ आलू की थिचवाणी। दादी ने आलू भी थेच के रेडी कर रखे हैं साग बनाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ दूसरी थाली पे प्याज टमाटर भी काट के रेडी कर रखे हैं। बस मुझे साग पकाने का काम करना है। सभी लोगों का अभी खाना भी हो गया है और खाना खाने के बाद मैंने बर्तन भी धुल दिए हैं और किचन में झाड़ू भी लगा दिया है। बाकी अब मुझे करना है किचन में लिपाई वाला काम। लिपाई वाली मिट्टी भी भीग के रेडी है लिपाई के लिए। किचन में अभी मैंने लिपाई का काम कंप्लीट कर दिया है और अभी मिट्टी गीली है, मतलब अच्छे से सूखी नहीं है। तो जब मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी तब मैं अंदर कंबल वगैरह बिछा दूंगी, जो भी हमने किचन में बिछाए रखे रहते हैं। शाम के अभी लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी माँ ने शाम की चाय भी बना के तैयार कर दी है और चाय के साथ तो नाश्ता भी दे रखा है ना। इतना नाश्ता क्यों दे रखा है? मैं कुछ काम करे, चाय नाश्ता पीते है। अच्छा कुछ काम छो क्या करने। अच्छा काम नहीं वाला तो चाय नाश्ता नहीं देना। तो थोड़ा बहुत कर देनी। शाम की चाय भी पी ली है और अब हमें जाना है घर से खेतों की ओर। खेतों के कुछ काम है वो निपटा के जाने हैं और अपने साथ साथ मुझे खेतों में काम करने के कुछ औजार भी लेके जाने हैं। एक ये फावड़ा रखा है माँ ने यहाँ पे। इस वाली पॉलीथीन में 2 पानी की बोतल है और जो इसके अंदर ये दूसरी पॉलीथीन है इसमें माँ ने बीज रखा है, बुआई का बीज। तो चलते हैं घर से अभी खेतों की ओर। और दादी है अभी घर पे अकेले अकेले, है ना दादी? दादी भी जा रही पुराने वाले घर घूम घाम। हाँ अच्छा। घर से अभी मैं आई हूँ अपनी गौशाला की साइड, नीचे वाली गौशाला पे। और यहाँ से हमें खेतों की ओर एक एक कंडी गोबर भी लेके जानी है। माँ ने कंडी में गोबर भर दिया है ना। एक तीर से 2 निशाने तो सुना, पर एक तीर से बहुत सारे निशाने हो रहे हैं यहाँ ना। गोबर भी डालना, खुदाई का काम भी करना, बुआई का भी। गोबर की कंडी लेके मैं और माँ अभी पहुँच गए हैं खेत में। गोबर हमने डाल दिया है, अब खुदाई का काम करना है। यहाँ पे कुछ दिनों पहले हमने सरसों के 2 टान लगा रखे थे। साथ ही साथ जो सूखी घास होती है न्यार घास, उसका भी एक टान लगा रखा था यहाँ आगे की साइड। तो आजकल घास खत्म हो गई है, सूखी घास। साथ ही साथ हमने सरसों की मंडाई भी कंप्लीट कर दी है, तो ये एरिया पूरा खाली हो गया है। तो अब यहाँ पे हमें फावड़े और कुदाल से खुदाई वाला काम करना है और बीज बोना है। गोबर तो हम ला ही चुके हैं घर की ओर से। और अभी तो आसपास के वातावरण से एकदम शांत सी वाइब आ रही है। यहाँ की साइड थोड़ा हाइट वाला एरिया है तो तेज़ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। सुबह से लगभग दिन तक तो ज़्यादातर हेली का शोर रहता है, पर अभी एकदम शांत सा माहौल है। अच्छा भी लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और चिड़ियाओं की चहचहाट भी सुनने को मिल रही है। एकदम शांत माहौल। खेत का जो ये वाला एरिया है यहाँ पे बहुत बड़ा टान था सूखी घास का। लास्ट में बस थोड़ी सी घास बची थी। आज सुबह के टाइम माँ ने सारी घास को गौशाला की ओर लेके चली गई है, साड़ दिया है सारी घास को। अभी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत घास बची है, ये लास्ट वाली घास है। शायद चूहे ने इसको काटा है,
एकदम बारीक सी हो रखी है। तो ये वाली घास भी अलग करनी है साइड पे। माँ तो लग गई है एक साइड से काम पे और मुझे यहाँ की साइड से खुदाई वाला काम शुरू करना है। जो गोबर हम लेके आए हैं एक बार उसको फैला देते हैं पूरे एरिया में। खेत के जिस हिस्से में हमें खुदाई का काम करना है उतने हिस्से में अभी मैंने घर से जो हम कंडी पे गोबर लाए थे उसको अच्छे से फैला दिया है और माँ एक साइड से बीज की बुआई करने लग गई है। किस चीज़ की बुआई कर रही माँ यहाँ पे? झंगोर। अच्छा यो अपन अभी झंगोर मुँह। अच्छा, एक खेत में 2 फसल हो गई। यहाँ ऊपर की साइड झंगोरा बो रही है माँ और नीचे की साइड तो मंडुए की बुआई हो रखी है। एक साइड से मैंने खुदाई का काम चालू कर दिया है और माँ ने एक साइड से आग जलाने वाला काम भी कर दिया है। मतलब जितनी भी कबाड़ वगैरह थी खेत में उनको जला दिया है यहाँ ऊपर की साइड। यहाँ पे सरसों की मंडाई के बाद जो घास बची, जो ख़राब घास थी, मतलब गाय बैल भैंसों को देने के लायक नहीं थी या सड़ रखी थी, वो वाली घास हो गई। साथ ही साथ जो न्यार घास सड़ रखी थी वो भी मैंने यहीं पे जला दी है। एक साइड पे थोड़ा थोड़ा करके जलाएंगे, एक साथ जलाते हैं तो धुआं ज़्यादा होता है और आग भी बहुत भयंकर वाली लगती है। सरसों की मंडाई का काम हमने यहीं खेत में किया तो मिट्टी के कण आपस में टाइटली चिपक रखे हैं, कठोर सी हो रखी है ज़मीन खुदाई करने के लिए। और यहाँ की तरफ हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही है तो धुआं भी ऐसे घूम रहा है चारों तरफ, आंखों में आ रहा है धुआं। खुदाई का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। खेत के और काम निपटा के मेरे साथ साथ अभी माँ ने भी खुदाई का काम कंटिन्यू कर दिया है। यहाँ पीछे वाले हिस्से में मैं खुदाई कर रही हूँ और आगे आगे माँ कुदाल से खुदाई का काम कर रही है। हमारे पास फावड़ा एक ही है, एक ही ला रखा है हमने घर से, तो एक फावड़े से खुदाई कर रहा है और एक कुदाल से खुदाई कर रहा है। पर इतना धुआं हो रहा है मल्लिन में मत वेन, तेज हवाएं चल रही, इतना भयंकर धुआं हो रहा, फिर भी खुदाई करना ऐसे लग रहा जैसे हम सजा में होंगे। यहाँ सजा मचे ना हम यहाँ पे जलाने के लिए माँ ने जितनी भी घास डाली इसमें से कुछ ये छोटी छोटी घास के टुकड़े हैं। अंदर की साइड से ये टाइटली हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है तो आग जली नहीं रही है। और बाहर की साइड से इतना तेज़ धुआं हो रहा है हवा की वजह से। खेत के लगभग हमने आधे से ज़्यादा हिस्से में खुदाई का काम कंप्लीट कर दिया है और अभी भी थोड़ा बहुत रह रखा है खुदाई का काम। बाकी अब तो धीरे धीरे हल्का हल्का अंधेरा भी छाने लग गया है। और आजकल तो खेत के ऊपर के साइड जो ये वाला हिस्सा रहता है इनमें घास भी उगने लग गई है, हरी हरी घास। सर्दियों के टाइम ये वाला हिस्सा एकदम रूखा सूखा सा रहता है और आजकल हरी हरी पत्तियाँ आने लग गई हैं घास की। शाम के टाइम से अभी रात होने को आई है और अब जाके खेत में खुदाई का काम कंप्लीट हुआ है ना। असली सुंगुर तो आज हम बने। अब जंगली जानवरों का खेतों की ओर आने का टाइम हो गया है तो मैंने माँ को बोला कि आज सुअर हमें देख के डर जाएंगे, है ना। बोल रहे होंगे कि इतनी रात को कौन लगा है खेतों के काम पे, तो अब घर चलते हैं, है ना। अच्छा, खेत में खुदाई का काम तो कंप्लीट हो गया है पर अभी भी बहुत सारे काम हैं जिनको निपटाना बाकी है। अभी तो अंधेरा हो गया है, अभी घर चल लेते हैं, किसी दूसरे दिन निपटाएंगे वो वाले काम। यहाँ पे बहुत सारी घास है, उसको लेके जाना है गौशाला की ओर दूसरे दिन, आज नहीं। अच्छा हुआ भगवान ने रात बना दी, मतलब अच्छा हुआ कि अर्थ पे 24 घंटे सनलाइट नहीं रहती है, नहीं तो इस वाले टाइम में भी खेतों के काम ही करने थे। भारतीय महिलाएं ऐसी होती है, सिर सोते भी नहीं, बोलते कि चलो काम ही करते हैं, निपटाते हैं सारे काम। रात के अभी लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैंने और माँ ने खाना भी पका के रेडी कर दिया है। खाने में हमने बनाई है मंडुए के आटे और गेहूं के आटे की मिक्स रोटी और साथ ही साथ आलू पत्ता गोभी की सब्जी। आजकल तो बस घर पे मैं और माँ और दादी हैं, बस 3 लोग। सुनसान हुए घोरों माहौल। अच्छा, रात के अभी लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा है और अभी सभी लोगों का खाना वगैरह भी हो गया है। बाकी आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।